भारत जैसे देवियों को पूजने वाले देश में बलात्कार की गंदी मानसिकता कहां से आई? जब प्राचीन भारत के रामायण, महाभारत आदि लगभग सभी हिंदू ग्रंथों के उल्लेखों में आता है कि अनेकों लड़ाइयां लड़ी गईं और जीती गईं, परंतु विजेता सेना द्वारा किसी भी स्त्री का बलात्कार होने का जिक्र नहीं है। यह बलात्कार शब्द फिर आया कहां से? मध्यकालीन भारत और इस्लामी आक्रमण, और यहीं से शुरू होता है भारत में बलात्कार का प्रचलन। सबसे पहले 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उनकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में मोहम्मद खलीफा को तोहफा में भेज दिया था। तब शायद भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियों और साधारण भारतीय स्त्रियों का जीती हुई इस्लामी सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार और अपहरण किया गया। फिर आया 1001 ईस्वी में गजनबी। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से ही आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद इसकी सेना ने हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार किया। फिर उनको अफगानिस्तान ले जाकर बाजारों में बोलियां लगाकर जानवरों की तरह बेच दिया। फिर मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में इस्लाम का प्रकाश फैलाने के लिए हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और उसकी फौज ने अनगिनत हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ये विदेशी मुस्लिम अपने साथ औरतों को लेकर नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सुबुक्तगीन, बख्तियार खिलजी, जूना खां और अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तैमूर लंग, आराम शाह, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, बाबर, अपने हरम में 8000 रखेले रखने वाला शाहजहां, औरतों से अय्याशी करने के लिए मीना बाजार लगवाने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुहिउद्दीन मोहम्मद से लेकर औरंगजेब तक बलात्कारियों की यह सूची बहुत लंबी है, जिनकी फौजों ने हारे हुए राज्य की लाखों हिंदू महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया। जिहाद के इनाम के तौर पर कभी वस्तुओं की तरह सिपह सलारों में बांटा तो कभी बाजारों में जानवरों की तरह उनकी कीमत लगाई गई। ये असहाय और बेबस हिंदू महिलाएं हरमों से लेकर वेश्यालयों तक में पहुंची। इनकी संतानें भी हुई, पर वो अपने मूल धर्म में कभी वापस नहीं पहुंच पाई। वास्तव में मध्यकालीन भारत में मुगलों द्वारा पराजित हिंदू स्त्रियों का बलात्कार करना एक आम बात थी, क्योंकि वो इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम, माले गनीमत मानते थे। केवल यही नहीं, इन सुल्तानों द्वारा किए गए अत्याचारों और असंख्य बलात्कारों के बारे में आज के किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, बल्कि खुद इन्हीं सुल्तानों के साथ रहने वाले लेखकों ने बड़े ही शान से अपनी कलम चलाई और बड़े घमंड से अपने मालिकों द्वारा काफिरों को सबक सिखाने का विस्तृत वर्णन किया है। इनके सैकड़ों वर्षों के खूनी शासन काल में भारत की हिंदू जनता अपनी महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भागती और बसती रही। इन मुस्लिम बलात्कारियों से अपनी सम्मान की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं ने स्वयं को जौहर में जलाकर भस्म कर लिया। ठीक इसी काल में कभी स्वच्छंद विचरण करने वाली भारतवर्ष की हिंदू महिलाओं को मुस्लिम सैनिकों की दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का इतना घिनौना स्वरूप 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भी नहीं देखा गया। अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, परंतु बलात्कारियों में वो नहीं गिने जाते। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन प्लान, 1947 विभाजन के दंगों से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक लाखों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ या फिर उनका अपहरण हो गया, फिर वो कभी नहीं मिली। इस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम बहुल इलाकों में बलात्कार किए बिना एक भी हिंदू स्त्री वहां से वापस नहीं आ सकती थी। जो स्त्रियां वहां से जिंदा वापस आ भी गईं, वो अपनी जांच कराने से डरती थी। जब उनसे डॉक्टर पूछते तब ज्यादातर महिलाओं का एक ही जवाब होता था कि हम पर कितने लोगों ने बलात्कार किए हैं ये हमें भी पता नहीं। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान के कई स्थानों में सड़कों पर हिंदू स्त्रियों की नग्न यात्राएं निकाली गयी, बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गयी और 10 लाख से ज्यादा की संख्या में उनको दासियों की तरह खरीदा बेचा गया। 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को जबरन मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा गया। इस विभाजन के दौर में हिंदुओं को मारने वाले सब के सब विदेशी नहीं थे, इन्हें मारने वाले स्थानीय मुस्लिम भी थे। वो समूहों में कत्ल से पहले हिंदुओं के अंग भंग करना, आंखें निकालना, नाखून खींचना, बाल नोचना, जिंदा जलाना, चमड़ी खींचना, खासकर महिलाओं का बलात्कार करने के बाद उनके स्तनों को काटकर तड़पा तड़पा कर मारना उनके लिए आम बात थी। अभी हाल ही में आप लोगों ने टीवी पर अबू बकर अल बगदादी के जिहादियों को काफिर यजीदी महिलाओं को रस्सियों से बांधकर कौड़ियों के भाव बेचते देखा होगा। पाकिस्तान में खुलेआम हिंदू लड़कियों का अपहरण कर सार्वजनिक रूप से मौलवियों की टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कर निकाह कराते देखा होगा। बांग्लादेश से भारत भागकर आए हिंदुओं के मुंह से महिलाओं के बलात्कार की हजारों मार्मिक घटनाएं सुनी होंगी। यहाँ तक कि म्यांमार में भी एक काफिर बौद्ध महिला के बलात्कार पर हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा के भीषण दौर को भी देखा होगा। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस सोच ने मोरक्को से लेकर हिंदुस्तान तक सभी देशों पर आक्रमण कर वहाँ के निवासियों को धर्मांतरित किया, संपत्तियों को लूटा तथा इन देशों में पहले से फल फूल रही हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का विनाश कर दिया। परंतु पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा सजा महिलाओं को ही भुगतनी पड़ी, बलात्कार के रूप में। आज सैकड़ों साल की गुलामी के बाद
समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे ये बलात्कार करने की मानसिक बीमारी भारत के पुरुषों में भी फैलने लगी है। जिस देश में कभी नारी जाति शासन करती थी, सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करती थी, स्वयंवरों द्वारा स्वयं अपना वर चुनती थी, जिन्हें भारत में देवियों के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता था, आज उसी देश में छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार होने लगा। आज इस मानसिक रोग का ये भयानक रूप देखने को मिल रहा है। भारत के मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि भारत में बलात्कार नाम का कोई शब्द ही नहीं था। जब से विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कब्जा किया और भारत को लूटा, तब से ही बलात्कार का प्रचलन चालू हुआ। इसलिए भारत में बलात्कार को जन्म देने वाले केवल और केवल मुस्लिम शासक हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।